आगे तक 74। इस वक्त हम हरिद्वार के एक झबरेड़ी गांव पड़ता है, वहां पे आए हुए हैं। अभी कुछ समय पहले स्टॉप पे हमने एक रील देखी थी जिसमें जो है एक यहाँ बालाजी दरबार लगता है। उस दरबार में जो है लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। क्या मामला है पूरा और कैसे लोगों की मनोकामनाएं यहाँ क्या पूरी होती है या जिस तरह से लोगों को दिखाया जाता है उसमें क्या सच्चाई होती है, उसके लिए आज हम खोज करते हुए झबरेड़ी गांव पहुंचे हैं जो हरिद्वार के पास में पड़ता है। वहीं हम लोग पहुंच चुके हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। तो आइए जानते हैं इस मामले को। क्या नाम है सर आपका? सचिन। सचिन जी, ये झबरेड़ी एक गांव पड़ता है हरिद्वार के अंदर में। यहाँ एक बालाजी दरबार जो है लगा हुआ है। यहाँ की क्या मान्यता है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और क्या उन लोगों की मनोकामनाएं कैसे पूरी होती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बस बात तो है, जो भी आदमी आ रहा है उसे आराम है जी। जी, किस किस चीज़ का आप यहाँ जो है इलाज करते हैं? यहाँ तो जी कैंसर वालों का भी है, ओपरे वाले का भी है, वैसा भी है, टीवी वाले का भी है, काफी इलाज है। तो क्या यहाँ शुल्क कितना लगता है? अगर कोई आदमी इतनी दूर से यहाँ आपके पास आएगा तो उसका शुल्क क्या लिया जाएगा? यहाँ निःशुल्क है जी। तो ये दरबार निःशुल्क है, यहाँ कोई लिया दिया नहीं जाता है। नहीं दिया जी। और इसमें जो है जो भी अपने से मदद होती है वो की जाती है। हाँ, वो अपने भाव से आदमी चाहिए 2 रुपए देते या 10 रुपए देते जी, वो बात एक अलग है। मांग तांग किसी किसी के साथ कोई नहीं। अब तक कितने लोगों का इलाज यहाँ से सही तरीके से हो चुका है? काफी आदमी है। कहाँ कहाँ से पब्लिक यहाँ आती है? मेरठ से आवो जी, दिल्ली से आवो जी, देहरादून से आवो जी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। कितने लोगों का अब तक यहाँ इलाज हो चुका है? कोई कैंसर का मरीज यहाँ ठीक हुआ? हाँ जी हुआ। तो आप बताना चाहेंगे कि वो कहाँ के मरीज थे और ठीक हुए हैं? वो क्या मामला था उनके साथ में? कितना कैंसर की स्टेज क्या थी? ये तो जी मैं पता तो उनका ध्यान नहीं जी जी, पता तो उनका ध्यान नहीं, लेकिन आसपास के होंगे। आइए और भी कुछ लोग यहाँ पे हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कहाँ कहाँ से वो लोग आते हैं और कैंसर का भी जो है लोग यहाँ ठीक हो चुके हैं। शेरपुर गए। बालाजी दरबार यहाँ लगा हुआ है। आइए जानते हैं जो यहाँ की जो है क्या नाम है मैम का? जो यहाँ रेखा जी हैं जो भगतनी हैं। आइए उनसे भी हम पूछते हैं कि वो किस किस चीज़ का इलाज यहाँ करती है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में आई हैं, उनसे भी जानते हैं वो कहाँ कहाँ से आई हैं और कितना उनको आराम लगा है। क्या नाम है आपका? अजी नमस्ते, क्या नाम है आपका? सुधा जी, आप कहाँ से आए हैं? बसवा खेड़ी से। तो जैसे ये दरबार लगता है बालाजी का, तो आप कब से आना चालू हुआ है? तो कितना आराम आपको यहाँ दिखाई दिया? सारा आराम आपको मिला, डॉक्टर की आपको आवश्यकता नहीं पड़ी? अच्छा, जो रसोली आपको डॉक्टर ने बताई थी वो भी नॉर्मल हो चुकी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शर्मिष्ठा है। शर्मिष्ठा जी, आप कहाँ से आए? हम बसवा खेड़ी से आए हैं। बसवा खेड़ी से। तो यहाँ कितने दिन से जुड़े हुए हैं आप? हम अभी 4-5 साल। तो कितना आराम आपको देखने को मिला? बहुत आराम। क्या क्या चीज़ का इलाज यहाँ पे होता है? यहाँ हर चीज का इलाज है। हर चीज़ में? कोई भी बीमारी हो, जी, कोई भी बीमारी हो, कैंसर हो, कुछ भी मतलब डॉक्टर के जाने की आवश्यकता नहीं, नहीं? कोई आवश्यकता जो बालाजी दरबार है, मैया जी का दरबार है, उससे ही। उससे आराम मिल जाता है। क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा जी, कहाँ से आए हैं आप? बसवा खेड़ी से। बसवा खेड़ी से। तो आप कब से जुड़े हुए हैं यहाँ से? मुझे 5-6 साल हो गए। तो कितना आराम आपको दिखाई दिया? सारा ही आराम है जी। जिसको भी लेके आते हैं वो भी सब सही हो जाता है। कोई पैसा वैसे चढ़ावा चढ़ाया जाता है यहाँ पे? हमारे पापा को तो डॉक्टर ने मना कर दिया था, 3 दिन में कहा था सेवा पानी जो करनी है कर लो। फिर हम वो अपनी गुरु माता को लेके गए यहाँ पे, उन्होंने उनका जो किया उन्होंने किया, तो फिर हमारे पापा आज भी नॉर्मल है। क्या बीमारी डॉक्टर ने बताई थी उनको? हमारे पापा को हार्ट की बीमारी थी, तो आज नॉर्मल है। हमारे पापा ड्यूटी करते हैं। जी जी। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी जी, आप कहाँ से आए? झबरेड़ी से। तो आप कितने दिन से जुड़े हुए हैं? तो कितना आराम आपको देखने को मिला? कुछ अच्छा ही देखने को यहाँ मिला? कोई चढ़ावा यहाँ चढ़ता है? नहीं, ना तो कोई पैसा लेते हैं, ना कोई चढ़ावा चढ़ता है। सिर्फ यहाँ से अपनी श्रद्धा से जो कोई देना चाहता है दे दो, नहीं तो सिर्फ हम अपना दरबार मेहंदीपुर नाम पे लेके जाते हैं।
वहाँ से सबका दुख ठीक हो जाता है। तो ये बालाजी का दरबार है मेहंदीपुर मेहंदीपुर से धाम जुड़े हुए, चलता है, मेहंदीपुर से जुड़े हुए हैं हमारे। वहाँ से जुड़े हुए हैं। हाँ जी। तो यहाँ कोई ऐसी चीज भी बताई जाती है जैसे कि आपको प्याज नहीं खानी, लहसुन नहीं हाँ, खाना? हमारे यहाँ का नियम है, लहसुन प्याज का, मांस मछली का सब परहेज है। अगर कोई भी आपके यहाँ से इलाज करवाएगा तो उसको ये चीज छोड़नी पड़ेगी, ये चीज छोड़नी पड़ेगी हमारे तब दरबार जाके में। उनका इलाज पूरा होगा। जी। क्या नाम है मैम आपका? दिव्या जी, आप कहाँ से आए? इत्थल लक्षण के पास से। तो कितने दिन से आप जुड़े हुए हैं? तो कितना आराम आपको देखने को मिला है? आइए, और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ में, उनसे भी मिलते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? नमस्कार जी। सुलेख चंद जी, आप कहाँ से आए हैं? बाबेल से आए हैं। तो यहाँ कितने दिन से जुड़े हुए हैं आप? 3 महीनों से। तो क्या मर्ज था आपको, क्या बीमारी थी? मैंने तो कुछ नहीं रहा, लेकिन यार घर वाले लोग की ओपरे की शिकायत थी। जी जी, ऊपरी की शिकायत थी। तो यहाँ से अब कितना आराम है? बहुत आराम है, 90% आराम। 90% आराम हो चुका है। तो आइए, और भी कुछ लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, और जो यहाँ की रेखा जी हैं, जो भगतनी हैं, उनसे भी हम 2-4 सवाल करेंगे। वो भी पहुँच चुकी हैं दरबार में। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। तो दोस्तों, ये है दरबार बालाजी का दरबार, मैया जी का दरबार। आप मेरे बैक में देख सकते हैं, मैया जी का बहुत बड़ा यहाँ दरबार लगा हुआ है। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पहुँच चुके हैं। रेखा जी जो भगतनी है वो भी हमारे साथ में है। आइए उनसे ही पूछते हैं किस किस चीज का इलाज यहाँ होता है, और अगर किसी को आना है तो वो किस तरह से यहाँ पहुँचेगा। क्या नाम है आपका? रेखा जी। रेखा जी, कितने दिन से आप ये दरबार लगा रहे हैं? 8 साल हो गया। इस लाइन में 8 साल आपको हो चुके हैं। तो कितने लोगों का यहाँ इलाज हो चुका है? कोई गिनती नहीं है, कितने आ चुके कितने चले गए। जी। तो किस किस चीज का इलाज यहाँ होता है? या सभी लोगों का निवारण हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। भूत प्रेत या जैसी भी समस्या है, किसी का जैसा नशा है या संतान नहीं होती, सभी चीज का यहाँ इलाज मैया रानी करती है। हाँ, जो बाबा की कृपा है, महारानी की है, बहुत अच्छी कृपा है। सब बात का कोई निराश नहीं है। तो क्या कि यहाँ कोई चढ़ावा वगैरह कोई इस तरह का नहीं, चलता है? कोई चढ़ावा नहीं पूछा आज तक, किसी को कोई चढ़ावा नहीं चढ़वाया ना, किसी का कोई चढ़ावा नहीं रहती है, किसी को कोई पैसा नहीं है, किसी को आज तक यो नहीं कहा कि भाई यो ले लो। कोई तो कौन कौन से दिन आप यहाँ बैठते हैं? संडे को बैठूँ, मंगल को मुजफ्फरनगर का दरबार, मंगल का दरबार मुजफ्फरनगर का है, संडे का दरबार है। तो सभी का दुखों का निवारण यहाँ होता है। अभी रेखा जी ने बताया कि जो भी यहाँ इस दरबार में आया है, खाली हाथ कोई नहीं लौटा है। सभी की मनोकामनाएं मैया ने पूरी की है। ये बालाजी दरबार है, मेहंदीपुर बालाजी। आपने नाम सुना होगा बालाजी मेहंदीपुर का। मगर यहाँ की जो परंपराएं हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। अगर कोई यहाँ बालाजी से जुड़ता है और आपके पास आता है तो उसकी क्या क्या उसको चीजें छोड़नी पड़ती है, उसके बारे में आप बताइए। मेरे यहाँ सिर्फ यही मर्यादा है, लहसुन प्याज बंद करना पड़ा, मांस मत खाता, सेवन ना करो, बस भजन में लगो, जितना हो सके भजन करो। दरबार आओ या ना आओ, पर भजन करो। तो अगर कोई दूर से आपका आना चाहे और वो आपका पता पूछना चाहे तो पता आप बताइए कि कहाँ आ सकते हैं? जी, जिला हरिद्वार, रोटी तहसील है, झबरेड़ा पर, झबरेड़े के पास में झबरेड़े गाँव पड़ा है। जो आना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ तो मिल सकता है। तो आपका कोई कांटेक्ट नंबर भी होगा? हाँ, नंबर बताइए, दर्शक देख रहे हैं। हाँ, निवासी 54 056 482 मेरा नंबर है। बिन स्वार्थ, कोई फीस नहीं लगती, कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, कोई मेहमान नहीं। यहाँ किसी तरह का कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता है, और जो भी श्रद्धालु यहाँ पे अपनी समस्या लेकर के आता है उसकी समस्या यहाँ पे समाप्त कर दी जाती है। मगर उससे पहले जो है हम आपको बता दें कि अगर कोई इस दरबार में आना चाहता है तो उसे लहसुन प्याज मांस मदिरा ये छोड़नी होगी, तब जाके वो सही होगा। तो ये दरबार यहाँ लगा हुआ है, अगर कोई भी आना चाहे तो यहाँ आकर के एक बार देख सकता है। हो सकता है कि उसके दुखों का निवारण यहाँ हो जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, खबर आखिर तक 74 के साथ में। हम आगे भी ऐसी ही खबरें आपको दिखाते रहेंगे और सुनाते रहेंगे।
कहाँ कहाँ किस किस तरह के दरबार लगते हैं या कहाँ से लोगों का फायदा होता है। धन्यवाद। जय हिंद। ये राजकुमार भाई हाँ, अच्छा जागरण भजन कीर्तन अच्छा एक भाव हो इनके अंदर, जो आज मिलता हो इनकी बादौलत को, जो आज ये लोग सब मिले हुए हैं हाँ, अच्छे हाँ। राजकुमार भाई जागरण कीर्तन भी भक्ति भी है, दरबार पर जुड़े हुए हाँ। एक मेरे भाई भी हाँ, गुरु भाई भी हैं। कहाँ से आए राजकुमार जी, कहाँ के रहने वाले? मेरठ, हाँ मेरठ भगवान राजकुमार भाई आए हुए हैं। एक मेरे धर्म के भाई भी हैं, गुरु भाई भी। सभी सेवक हैं जो दूर दूर से यहाँ आते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। 5 मिनट लोगों में बात कर रहा हूँ आपको। आइए जानते हैं, हरिद्वार से भी कुछ लोग यहाँ जो है दरबार में पहुँचे हैं। आइए जानते हैं उनसे वो कितने दिन से यहाँ पे जुड़े हुए हैं और क्या क्या उनकी मनोकामनाएं पूरी हो गई है। बालाजी दरबार जबरेड़ा में जो लगा हुआ है वहाँ पे कुछ लोग जो है हरिद्वार से भी आए हुए हैं। आइए जानते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सान्या है और मैं हरिद्वार से कनखन की रहने वाली हूँ। हम यहाँ दरबार में 5 साल से जुड़े हुए हैं और हम एक बारी बालाजी गए थे, जो कि हमारा जिस काम के लिए हम बालाजी गए थे उससे हमारा समाधान नहीं निकला। फिर जो ये माता जी है ये हमें रेलवे स्टेशन पे मिली थी और इन्होंने मेरे को बताया कि मतलब हमारे यहाँ दरबार लगता है, एक बार आओ। देखो ऐसे किसी पे एकदम ट्रस्ट नहीं होता, बट हम आए इनके दरबार में, जब हमने यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखी, मतलब खुद में भी हमने एक्सपीरियंस किया है। हमारा जो आज इस मुकाम पर है वो इन्हीं की वजह से है और जो भी आज मेरे मामा जी हैं, हम बेसिकली मामा की वजह से आए थे, क्योंकि हमारे मामा जी बहुत पीते खाते थे, बहुत परेशान करते थे, बट आज इन्होंने उनको ऐसा कर दिया है कि उनका नाम है आज। और कितने लोग वहाँ से आए हैं आप हरिद्वार से? हम 5-6 लोग आए हैं हरिद्वार से। अभी तो फिलहाल हम 2 लोग आए हैं, बाकी काफ़ी सारे लोग हम यहाँ पर आ चुके हैं, हम विजिट भी कर चुके हैं। मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं तो कहूँगी कि अगर किसी का इतना सा भी भला कर रही है तो आप